होना चाहिए। अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे पहले भगवान को खुश करना पड़ेगा। ये क्या बात कह दी आपने, हम तो उल्टी बात समझते थे। लोग मंदिर में आते हैं, ठाकुर जी मेरा काम करा दो मैं आपको खुश कर दूंगा। ये मेरी डील करा दो, क्या याद करोगे, मैं प्रसाद बांटूंगा, ये कर दूंगा, बस मेरा काम करा दो, मैं खुश तो आप खुश। लेकिन वास्तव में भागवतम बता रही नहीं, ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, ये फॉर्मूला गड़बड़ है। इस संसार में जितना हम अपनी खुशी के लिए इंडिविजुअली प्रयास करेंगे उतना दुखी रहते हैं। ये 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 बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर हमें हमेशा खुश रहना है तो अपने सुख के बारे में भूल जाओ। अच्छा, फिर क्या करें, भगवान को सुख दो। लेकिन भगवान तो ऑलरेडी सुखी हैं, उनको क्या सुख देने की आवश्यकता है। बस भगवान देखना चाहते हैं कि आप मेरे लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। तो लास्ट लाइन है, तुष्यति आशु जनार्दना। तुष्यति मतलब खुश होना, आशु मतलब बहुत जल्दी। अगर बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न करना है तो 3 चीजें करनी पड़ेंगी। ऊपर के 3 लाइनें बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि भगवान को खुश करने से हम खुश हो जाएंगे, बात समझ में नहीं आई। 16 माला मैं करूंगा, गोलोक धाम ये चले जाएंगे। ये क्या बात हुई, पढ़ाई ये कर रहा है, रिजल्ट इसका अच्छा आ गया, कैसे बात हुई। हमने तब तक ये देखा है, मैं मेहनत करूंगा फल मुझे मिलेगा। अब यहाँ करें जी उनको खुश करो आप खुश हो जाओगे, तो समझ नहीं आई बात, कैसे समझेंगे इस बात को। आपने बड़ी जल्दी मान गए, लेकिन आपको पूछना चाहिए था प्रभु जी, ये तो बड़ी बात समझ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मैं भगवान को खुश करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये क्या बात हुई। कैसे समझेंगे इस बात को, आपको पूछना चाहिए था। एनी आइडिया। यस, ओके, सिमिलरली अगर भगवान को खुश करें तो सारे जीव को खुश रहेंगे। क्यों, क्या क्या कनेक्शन है। उन्हीं के, हाँ उन्हीं की शाखाएं हैं। वेरी गुड, हरी बोल। सुना प्रभु ने क्या बोला, पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा होगा, हर पत्ती हरी भरी होगी। तो मैं भी उस पेड़ की एक शाखा हूँ, एक पत्ती हूँ, एक फूल हूँ, तो मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जी मैं पेड़ के हर एक पत्ते पर पॉलिश करके बढ़िया स्पेशल सेंटेड पानी डालूंगा, तो उसमें एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे और रिजल्ट भी जीरो आएगा, राइट। और देखिए बाइबल में कहा गया है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, ओके। तो अगर हम अपने आप को रोज चेहरा शीशे में देखते हैं और हम चाहते हैं कि जो चेहरा मैं शीशे में देख रहा हूँ वो बहुत सजा हुआ हो, तो किसको सजाना पड़ेगा, चेहरे उस शीशे में बिंदी लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, कहाँ लगाना पड़ेगा ये सब, अपने को लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मनुष्य है वो भगवान का प्रतिबिंब है। अगर हम भगवान को सजाएंगे तो हम सज जाएंगे, भगवान को खिलाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, भगवान को खुश करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। अब देखिए इसका हम प्रज्वलन उदाहरण देखते हैं। हम लोगों ने बाहर ही बहुत कुछ खाया होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाया होगा, कुछ आनंद आया होगा, लेकिन यहाँ जो भगवान को भोग लगा के खाते हैं उसमें एक अलग ही आनंद है। कितने भक्तों का अनुभव है ऐसा, एक प्रसाद पाके एक अलग ही आनंद आता है। प्रसाद में कोई खिचड़ी भी क्यों ना हो, एक अलग आनंद आता है। क्यों, वो पहले हमने भगवान को खिलाया फिर खाया। तो इसीलिए जब भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। ये मनुष्य जीवन के लिए यही सिद्धांत समझने के लिए मिला है। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता का यही सेंट्रल पॉइंट है, ये एसेंस है लाइफ का, कि क्या ये समझ में आ जाए कि जड़ में पानी डालना है, इंडिविजुअल पत्ते पे पानी नहीं डालना। पूरा समाज यही गलती कर रहा है, इंडिविजुअल पत्ते पे पानी डाल रहा है, जड़ पे पानी डालना है। क्योंकि हमारे अपनी जड़ क्या है। तो तुष्यति आशु जनार्दना, वो पानी कैसे डालना है, तो 3 कार्य करने हैं बस, सिंपल। लाइफ इज वेरी सिंपल। पहला क्या है, दया सर्वभूतेषु, जितने भी लोग हैं जितने भी जीव हैं सब पे दया करनी है। दया का क्या अर्थ होता है, हाँ जी, भगवान की, वेरी गुड। और दया का वैसे मतलब क्या होता है, जनरल मीनिंग ऑफ दया, कंपैशन मीन्स काइंडनेस, ओके। और उदारता, वेरी गुड, सिनोनिम्स बता। और यस होता क्या है क्षमा, दूसरे को खुश करना है ना, दूसरे को कष्ट ना देना, दूसरे के कष्ट को देखकर दुखी होना, उसके कष्ट के निवारण के लिए कुछ करना, है ना, ये दया है। तो वो करना सब जीवों पे करनी है, पहला। दूसरा, संतुष्टिया ये न के नवा, हमेशा संतुष्ट रहे। ये कैसी बात है,
जो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही तब भी संतुष्ट रहूं, हाँ संतुष्ट रहूं, कैसे हम चर्चा करेंगे। और तीसरा, सर्व इंद्रियों शांति, अच्छा अपनी इंद्रियों को शांत रखे, संयमित रेगुलेटेड रखे। ये 3 कार्य करने हैं। क्या क्या, पहला क्या है, सब जीवों पे दया करनी है। दूसरा, हमेशा संतुष्ट रहना है। तीसरा, अपनी इंद्रियों को शांत रखना है। अगर ये 3 कर लेंगे तो क्या का हो जाएगा, तुष्यति आशु जनार्दन, हम बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं भी बहुत जल्दी खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके चर्चा करते हैं। दया, दया हमें सोचा किसी को दुखी देखकर उस पे उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना। अब ये दया जो होती है 3 स्तर पे होती है। एक होती है शरीर के स्तर पे, शरीर के स्तर पे दया होती है, किसी भूखे को देखा आपने, आपने क्या किया, उसको खाना खिला दिया। कोई व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा है, उसको कंबल दे दिया, है ना। किसी को कोई चीज़ नहीं, उसको दे दिया। ये शरीर के स्तर की दया, ये भी अच्छा है। हमारा हृदय कोमल होना चाहिए, किसी को दुखी देखा उसको कुछ दे दिया। दूसरी की दया होती है मन के स्तर की दया। कोई व्यक्ति बहुत उदास है, परेशान है, उसको काउंसलिंग कर दिया, उसकी परेशानी दूर करी, उसका मन हल्का करवा दिया, है ना? उसको उत्साहित कर दिया, ये भी अच्छा है। राइट, आजकल बहुत लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। कोई लोग ढूंढ रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं अपने मन की बात कह सकूं। मोदी जी ने शुरू भी किया मन की बात तो हर कोई अपने एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा है जो मन की बात कह सकूं, जो मुझे समझ सके, इजंट इट, है ना। ऐसा व्यक्ति मिलता ही नहीं है। घर घर में पूरा माने लड़ाइयाँ होती हैं, बोलते मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। और रिलेशनशिप्स में हमें लगता है कि कोई मुझे समझने वाला नहीं है। आज संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। हम इकट्ठे रहते हैं लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्यों, एक दूसरे को सुनते ही नहीं है, एक दूसरे को जान ही नहीं पाते। तो अगर हम सुन ले किसी को तो उसका मन हल्का हो जाता है, तो ये मन के स्तर की दया है। राइट, ये भी अच्छा है। लेकिन सबसे ऊंचे स्तर की जो दया है वो आत्मा के स्तर की दया है। आत्मा के स्तर की दया क्या होती है कि आत्मा में क्या है कि हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान की बिछड़ी हुई हम संतान हैं। तो अगर कोई हम बिछड़ी संतान को अपने पिताजी से मिला दे तो सबसे बड़ी दया है कि नहीं ना। आपने उदाहरण सुना होगा ना, शिला प्रभुपाद जी एक बार पूना में गए थे, तो टाटा जी से मिले थे। तो टाटा जी ने बोला, स्वामी जी आपकी संस्था कोई समाज सुधार का कार्य नहीं करती है? कुछ सबका वेलफेयर वर्क करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला, हम टॉप मोस्ट वेलफेयर वर्क कर रहे हैं। बोले कैसे, फिर प्रभुपाद ने उनको उदाहरण दिया कि बहुत अमीर, बोले आपका ही बेटा अगर कुंभ के मेले में खो जाए, और कुंभ के मेले में बहुत सर्दी होती है, किसी ने उसको देखा सर्दी में छुट्टी रहा, कंबल पकड़ा दिया, किसी ने उसको खाने को दे दिया, लेकिन तीसरा व्यक्ति आया, वो पहचान गए टाटा जी का बेटा है, और सीधा क्या किया, आपको फ़ोन किया और आपके घर तक उसको पहुंचा दिया। तो सबसे बड़ा अच्छा काम किसने किया, हम्म? घर तुम पिताजी से मिला दिया। तो पिताजी से मिला दिया, उसको खाना भी मिल जाएगा, कंबल भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। इसी ढंग से भगवान गीता में कहते हैं, ममि वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे के सारे जीव मेरे ही अंश हैं। ओके, लेकिन हम भगवान से बिछुड़ के यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तो जैसे हम भगवान की शरण में आते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाते हैं। आप में से कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है, ईमानदारी से बताइए। जब से आप इस आंदोलन में जुड़े हैं, इस मूवमेंट में जुड़े हैं, आपके जीवन में सुख बढ़ा है ना कि isn't it? कुछ लोग थोड़ा सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं बड़ा कि नहीं बड़ा, बड़े हरि बोल, यस। तो ये दया, तो ये क्यों हुआ, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, इस सभा में छोटा बच्चा रो रहा है कोई, ओके, उसको सब संभालने का प्रयास कर रहे हैं, वो शांत कब होगा, हाँ, आपका न्यू बॉर्न में भी आपके गोद में आएगा तभी वो शांत होगा। बाकी जो मर्जी कर लो वो संतुष्ट नहीं होगा। इसी ढंग से तुम्हें माता च पिता तुम ही हो, तुम्हें बंधु सखा तुम ही हो, भगवान ही हमारे माता पिता हैं। जैसे हम कृष्ण की शरण लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हमें एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको खाली एक्सपीरियंस करना होता है, इजंट इट। तो ये सबसे बड़ी दया है, ये सबसे बड़ी दया है, आत्मा के स्तर की दया, कि जो लोग भगवान को भूले हुए हैं उनको हम भगवान की शरण में लेकर आए। तो ये करना हमने, दया सर्वभूतेषु। दूसरा है संतुष्टिया येन केनवा, हर हालत में हम संतुष्ट रहें। आज आप देखते हैं हम संसार में व्यक्ति बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। दिल्ली में पार्किंग को लेकर लोग जैसे का मर्डर कर देते हैं, है ना। थोड़ी सी गाड़ी स्क्रैच हो गई, इतनी फाइट्स हो जाती हैं।
तो क्यों आप अंदर में हर कोई भरा हुआ है ना, कुंठित है, फ्रस्ट्रेटेड है, छोटी बात पे एकदम निकल पड़ता है। दिखने में फर्स्ट क्लास जेंटलमैन है, लेकिन जब बात शुरू करता है तो गाली गलौज से शुरू करता है, क्यों अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। आपको मालूम है हम लोग आईआईटीज में जाके प्रचार करते हैं, तो आईआईटीज में कानपुर समस्या थी। वहाँ के प्रिंसिपल ने हमें बुलाया कि आप कुछ प्रोग्राम कीजिए, बच्चे इतने टेंशन में हैं। हर सेमेस्टर 2 सुसाइड होते थे। आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। बड़े बड़े फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में है, संतुष्टि मिलती नहीं कहीं पे। तो संतुष्टि का फार्मूला क्या है? तो एक बड़ा रहस्य आपको बताते हैं। भगवत गीता और भागवतम रहस्यों से भरा हुआ है। क्या संतुष्टि का फार्मूला है? तो भगवान गीता हमें बताते हैं, संतुष्ट रहना ऑप्शन नहीं है। मतलब कि संतुष्ट रहना ये नहीं है कि मेरी डिजायर्स फुलफिल होंगी तब मैं संतुष्ट होऊंगा। संतुष्ट रहना मेरी चॉइस है, इट्स ए डिसीजन। मेरा डिसीजन है कि मैं संतुष्ट रहूंगा कि नहीं रहूंगा, चाहे मेरी इच्छा पूरी हो या ना। समझे आप? जैसे आपकी चॉइस है कि मैंने एकादशी व्रत रखना है। आप इसे कितने वक्त एकादशी रखते हैं? आपकी चॉइस है ना। एकादशी अपने आप तो हो नहीं जाती, आपको रखनी पड़ती है। इसी ढंग से ये मेरी चॉइस है कि इस परिस्थिति में मैं संतुष्ट रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अभी और आपको खुलासा करते हैं इस बात का। हमारे शास्त्र बताते हैं कि 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हमेशा हमें संतुष्ट रहना चाहिए। कौन कौन सी? जैसा लाइफ पार्टनर मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। अब इसमें प्लीज क्वेश्चंस मत करना ज्यादा। जैसा मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें। ओके, नो वन इज परफेक्ट। ठीक है, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहे। कंपैरिजन ना करें, ये ना करें, वो जैसा है उसमें संतुष्ट रहे। दूसरा, जितना इनकम हो रहा है उसमें हम संतुष्ट रहे, राइट। और तीसरा, जो खाने में मिल रहा है उसमें हम संतुष्ट रहे, राइट। दिखने में आज के टाइम में किसी को बोलेंगे, वो बोलेगा पागल व्यक्ति है। ये तो संभव ही नहीं है। आज पूरे संसार में इन 3 चीजों को लेकर तो समस्या है। कोई अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं है, आप सर्वे कर लीजिए। खाने से कोई संतुष्ट नहीं है, सब स्विगी जोमेटो बाहर से मंगाते हैं। अभी बॉम्बे में ऐसे फ्लैट्स बन रहे हैं उसमें किचन का प्रोविजन ही नहीं है, घर में खाना बनाएंगे ही नहीं। बाहर ही खाएंगे। ओके। और इनकम को लेकर तो कोई रहता ही नहीं संतुष्ट, सबको लगता है और करना है और करना है। तो क्या क्या 3 चीजों में संतुष्ट रहना? लाइफ पार्टनर, इनकम, और जो खाने में मिल जाए। और 3 ऐसी चीजें जिसमें कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हरि नाम, वेरी नाइस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कितनी माला करनी है हमें? हाँ, कम से कम। हमें सुनाई देता है ज्यादा से ज्यादा। कम से कम 16 माला करनी है। और हमेशा ना हमें क्वांटिटी से संतुष्ट होना चाहिए ना क्वालिटी से। नहीं यार, थोड़ा और इंप्रूव करनी है क्वालिटी, और अच्छे ढंग से करनी है, और ध्यान पूर्वक करनी है, राइट। ये नहीं कि चलो हो गया जी 5 माला करो बहुत है, नहीं है, और इंप्रूव करना है। 16 माला करने टाइम रहे तो और ज्यादा कर सकते हैं। तो हरि नाम से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेवा से, ज्यादा से ज्यादा सेवा। यानी हम हफ्ते में 1 सेवा करेंगे, जब मौका मिले सेवा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ओके। सेवा करना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है भगवान के निकट आने का। श्रीमती राधा रानी की कृपा से किसी को सेवा मिलती है। जिस जीव को राधा रानी चुनती है उसको सेवा मिलती है। तो सेवा हमें मिल जाए तो बड़ा खुश होना चाहिए, भाग भाग के सेवा करना चाहिए, सेवा से भागना नहीं चाहिए। ओके। और तीसरी जिसमें कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, यानी आइडिया, दान देने में। वेरी गुड। दान देने में जितना दे सकें दे, क्योंकि जितना दान देंगे उतना हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, है ना। तो ये 3 चीजों में कभी संतुष्ट ना रहे। किस किस में? हरिनाम, सेवा और डोनेशंस, राइट। तो ये फॉर्मूला है। तो हम अपनी लाइफ में जब कभी असंतुष्ट हो रहे हो, डिससेटिस्फाइड हो रहे हो, अपने को चीजों की याद दिलाएं। इट्स माई डिसीजन टू बी सेटिस्फाइड। नहीं तो हमेशा ही क्रिप करते रहेंगे, ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला।
क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुष्यति आशु जनार्दना, भगवान को संतुष्ट करना है। अगर मैं क्रिप करता भी रहूंगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, उसके लिए तैयारी प्रयास भी करूंगा, मैं खुश नहीं हो सकता। खुश कब होऊंगा? जब भगवान खुश होंगे। भगवान खुश होंगे तो ये करना पड़ेगा, संतुष्ट रहना पड़ेगा। राइट। देखिए, जैसे हमारे उसमें एक रशियन डिवोटी हैं, उनको अफगानिस्तान, रशियन आर्मी में थे वो। तो रशिया और अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था पहले। ओके। तो आर्मी में थे, तो उनकी दोनों बाजुएं कट गई थी। आप सोचिए किसी व्यक्ति की दोनों बाजुएं कट जाएं तो कैसा होगा, क्या उसको लगता होगा ना, कितना वो हैंडीकैप महसूस करता होगा। लेकिन उसने इस्कॉन के कॉन्टेक्ट में आया, इस्कॉन ज्वाइन किया, और वो फिर पुस्तक वितरण के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे। और सेंट पीटर्सबर्ग के वो नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। कैसे? हाथ नहीं है लेकिन वह बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। कैसे? तो जो उनका ये हैंडीकैप था, उसको उन्होंने अपने एडवांटेज में यूज किया। क्रिप नहीं किया, क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ? तो बुक बैग यहाँ लटका के जाते थे, हाथ है नहीं, तो पता लोग नहीं, कैसा व्यक्ति आ रहा है, हाथ ही नहीं है, कैसे अजीब सा लगेगा ना। तो उनके बाद जाते थे, बोले प्लीज पिक दिस बुक, फर्स्ट बैग में निकालिए, मनी इसमें डाल दीजिए। तो लोग उनको देखकर, उनका स्माइलिंग फेस और इतना उत्साह देखकर कि ऐसी हालत में व्यक्ति कितना खुश है, कोई खुश रह सकता है ऐसी हालत में? बताइए। क्यों? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये कंडीशन है, मैं रोता रहूं, ऐसा क्यों मेरे साथ है, मेरे साथ क्यों? तो हमारे जीवन का जब लक्ष्य क्लियर हो जाएगा कि मुझे भगवान को खुश करना है, जैसी परिस्थिति उसको मैं रहूं और इसमें मैं क्या देखूं, मैं बेस्ट कर सकता हूं। हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, हिज होलिनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज, नाम सुना है आपने? तो वो बहुत ट्रैवल करते थे, बहुत सेवाएं की उन्होंने। 21 साल में थे, यंग अमेरिकन हैंडसम सन, उनको संन्यास ले लिया था उन्होंने, और बहुत प्रचार किया उन्होंने, पूरे विश्व में इतना घूमते थे। ही वॉज द मोस्ट ट्रेवलिंग ट्रेवलर, जैसे उनको सभी एयरलाइन से उनको स्पेशल पॉइंट्स मिलते थे कि हमेशा मोस्ट ट्रेवलिंग हमारे वो हैं, कस्टमर हैं। तो 2008 में उनको स्ट्रोक हो गया, और बहुत स्ट्रोक हो गया, ऐसा हो गया कि बस जाने ही वाले हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं। लेकिन उनकी इतनी डिटर्मिनेशन थी, भक्तों ने इतनी प्रार्थना की, ही सर्वाइव्ड। उसके बाद उनको एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस होती गई। उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, किडनी ट्रांसप्लांट हो। वो एक लेक्चर में बोल रहे हैं, बहुत बड़ी ऑडियंस उनके सामने स्टेज पे बोल रहे हैं, आई गॉट अ स्ट्रोक, आई कांट टॉक प्रॉपरली, सही ढंग से बात नहीं कर सकते। आई हैव अ लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, आई एम अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर स्किन कैंसर। सोचिए, एंड देन सेज स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। अब बताओ, कोई रह सकता है व्यक्ति ऐसी हालत में खुश रह सकता है? तो क्यों? क्योंकि लाइफ का एम क्लियर है कि मुझे भगवान को संतुष्ट करना है। तो जो ये परिस्थितियां हैं, इसको इसमें फाइट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे घर में परिस्थितियां, उसमें हम संतुष्ट रहें और जीवन का लक्ष्य ये रखें। फिर हम देखेंगे हमारा लाइफ में कैसे आनंद आता है। अल्टीमेटली तो आनंद ही चाहिए ना, अल्टीमेटली तो आनंद चाहिए ना। मैं परिस्थितियां बदल भी देता हूँ तो आनंद नहीं आता, हमारा एक्सपीरियंस है। तो अल्टीमेटली आनंद चाहिए। तो बड़ी गहरी बात है, समझने की बात है। ओके, संतुष्ट येन केनवा, क्लियर है। तीसरा है सर्व इंद्रिय उपशांति, अपनी इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखें। तो इंद्रियां तो बहुत प्रबल हैं। जीव हमेशा कुछ अच्छा खाना चाहती है, आंखें कुछ अच्छा देखना चाहती है, कान अपनी तारीफ सुनना चाहता है। तो कैसे इनको संतुलित रख सकते हैं? जितना खिलाते हैं इनकी भूख और बढ़ती है। क्या करें? इनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, आप आते हैं, राधा राधिका रमन जी के दर्शन करते हैं, सामने से हटने का मन ही नहीं करता। एक बार भगवान की सुंदरता हमारे हृदय, संसार की किसी और सुंदर वस्तु से हम इतने आकर्षित नहीं होंगे। एक बार हरि नाम हमें अच्छा लगने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उल्टे सीधे गाने कोई अच्छे भी नहीं लगेंगे, आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए। पुराने हो सकते हैं, हम बड़े गजलों के शौकीन हो, इसकी गजल सुने, उसकी गजल सुने। एक बार हरिनाम हमने सुनना शुरू कर दिया, कुछ भाता नहीं है। कुछ है, किसी का अनुभव है ऐसा? है ना? क्या अनुभव है प्रभु जी आपका? नहीं, अनुभव क्या है मनोज जी आपका? पहले जो कुछ अच्छा लगता था, आज जो कुछ और अच्छा लगता है भगवान का नाम से। हाँ, वेरी गुड, अरे वाह यार, मनोज जी का मन इसमें पूरा रम गया है। और किसी का कोई अनुभव है?
अपने प्रैक्टिकल अनुभव आप शेयर कर सकते हैं। जब पहले कार में बैठते थे तो म्यूजिक कुछ और चलता था। यस अब जब कार में बैठते हैं तो सबसे पहले भजन। यस, अपने आप आपको किसी ने फोर्स किया? सी सी और फैमिली को भी पता है जब मैं बैठी हूँ तो भजन लगा। भजन ही सुनते, वेरी गुड। और किसी का प्लीज शेयर। पहले सुबह जब स्टॉक मार्केट लगाते थे, अब हम भजन लगाते हैं। क्या उठते होते स्टॉक मार्केट और इतना टेंशन हो जाता होगा, क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है, और सीधा भजन लगाते हैं, संतुष्ट रहते हैं। राइट, गुड। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, दया सर्वभूतेषु। आपको याद होगी क्या 3 पॉइंट्स हैं? सब जगहों पे दया करना, फिर है ना, और तीसरा इंद्रियों को। अब ये दया कैसे करनी चाहिए? कौन कौन से स्तर की दया थी? शरीर की, मन की और आत्मा की। तो अब हम चर्चा करते हैं कि आत्मा के स्तर की दया कैसे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आत्मा के स्तर की दया है कि जो जीव भगवान को भूले हुए हैं उनको भगवान से वापस जोड़ना। तो इस कार्य को बोलते हैं प्रचार, इसको बोलते हैं प्रीचिंग, इसको बोलते हैं संकीर्तन, और यही हमारा आंदोलन है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने कहा भारत भूमि हईले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। कि जिनका भी भारत भूमि में जन्म हुआ है, हम सबका जन्म कहाँ हुआ है? भारत भूमि में। तो हम सब बहुत स्पेशल चुनिंदा जीव हैं, भगवान ने हमें चुना है कि इन लोगों को हम भारत में जन्म देना है, लेकिन विद ए स्पेशल पर्पस। क्या पर्पस है? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हमने अपने जन्म को भी सार्थक करना है और दूसरों के ऊपर भी परोपकार करना है, दूसरों पे दया करनी है। कौन से स्तर की दया करनी है? आत्मा की। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। देखिए, कोई अमेरिका में जिसका जन्म हुआ, वो दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, उसको कुछ सजा मिलेगी। लेकिन इंडियन कोई है, भारतीय कोई है, वो उसकी नकल मार के ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा, उसको ज्यादा सजा मिलेगी। जैसे समझ लीजिए, एक ही कंपनी में एक जनरल मैनेजर है, एक पीएन है, दोनों ने एक ही क्राइम किया, कंपनी का कुछ गड़बड़ किया, किसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए? जनरल मैनेजर को। क्यों? उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए जिसका भारत में जन्म हुआ है उसकी ज्यादा जिम्मेवारी है, उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भगवान ने ये स्पेशल प्रिविलेज दिया है। टू हैव अ बर्थ इन इंडिया इज अ स्पेशल प्रिविलेज। अक्सर लोग गलत समझते हैं, बोलते हैं नहीं। मैं अक्सर पंजाब में बहुत जाता हूँ, तो पंजाब पूरा खाली हो गया। कहाँ चला गया सारा पंजाब? कनाडा चला गया। वहां जाके पंजाब के बड़े बड़े रईस लोग बर्तन धो लेंगे, ट्रक चला लेंगे, लेकिन कनाडा जरूर जाना है। और वहां पे इतने पोस्टर्स हैं, वीजा गुरु। आपका वीजा के गुरु है वहां पे। तो बड़े बड़े सरदार जी की फोटो है, क्या है वो वीजा गुरु हैं, आपको वीजा दिला देंगे, ये किन प्रकार है। कनाडा का वीजा इतना आसानी से नहीं लगता, वो लगा देंगे ये कुछ जुगाड़ करके। वो वीजा गुरु है आपके। आपको असली गुरु जो होते हैं भगवत धाम पहुंचाते हैं, ये गुरु आपको कनाडा पहुंचाते हैं। तो ये गुरु है हमारे ना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे गुरु। तो हम लोग समझते नहीं कि भारत भूमि में जन्म का क्या महत्व है। वेरी वेरी स्पेशल पार्ट। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपने जन्म को सार्थक करना, असली खुशी पाना, असली आनंद पाना, और असली आनंद दूसरों को बांटना। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें कैसे असली आनंद मिलेगा? ये फार्मूला है, दया सर्वभूतेषु। सब जीवों को भगवान से जोड़ना है। आप में से कितने लोग चाहेंगे कि इस्कॉन में जुड़ने के बाद जो आनंद आपको मिला, ये आनंद दूसरों को भी मिले? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अच्छा, दूसरों से शेयर करने से हमारा ये आनंद बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। ये इसकी विशेषता है। अब बोले कैसी बात है, अभी प्रसाद बांटेंगे बाल्टी से ना, मैं प्रसाद जितना निकालता रहूंगा बाल्टी में, प्रसाद कम होगा कि बढ़ेगा? मैं अपना आनंद बांटने को तो घटना चाहिए नहीं। ये दिव्य आनंद है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो कैसे बांटना है इसको? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इस आनंद को बांटने का सबसे अच्छा तरीका है पुस्तकों को बांटना, शास्त्रों को बांटना। बुक्स आर द बेसिस। कोई भी आंदोलन शुरू होता है, उसका आधार क्या होती है? पुस्तकें होती हैं। जैसे आपने फिडेल कैस्ट्रो का नाम सुना? फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा के बहुत बड़े नेता थे, 70s और 80s में। पुराने लोगों को जानते होंगे, बिग पर्सनैलिटी। तो क्या हुआ था, क्यूबा में डिक्टेटरशिप थी पहले, तो उन्होंने फिडेल कैस्ट्रो कम्युनिस्ट था,
उसको उन्होंने जेल में डाल दिया था। तो फिडेल कैस्ट्रो की वाइफ उससे मिलने आती थी जेल में, तो जेल में मिलने आती थी डेली, वो कुछ ना ब्लैंक पेपर्स लेके आती थी, फिडेल कैस्ट्रो को देती थी, और फिडेल कैस्ट्रो उसको ब्लैंक पेपर वापस कर देता था। तो जेल की अथॉरिटीज को पता नहीं चला क्या एक्सचेंज हो रहा है, ब्लैंक पेपर देते हैं, ब्लैंक पेपर लेते हैं। एक होता क्या था, फिडेल कैस्ट्रो की जो वाइफ आती थी, वो ब्लैंक पेपर नहीं होती थी, उस पेपर को कुछ केमिकल छिड़का होता था, केमिकल लगा के आती थी, वो फिडेल कैस्ट्रो को देती थी। तो उस पेपर के ऊपर जेल में फिडेल कैस्ट्रो कुछ लिखता था, वो पता नहीं चलता था क्योंकि उसने केमिकल डाला, तो लिखता था, कुछ नजर नहीं आता था। तो वैसे का वैसे पेपर वापस दे दिया, लेकिन उसमें क्या होता, उसने लिखा होता था जो नजर नहीं आता था। तो ये वाइफ बाहर जाके उस केमिकल पेपर के ऊपर जिस पे लिखा हुआ फिडेल कैस्ट्रो ने, नींबू छिड़कती थी, नींबू छिड़कती थी, उसके लेटर सारे सामने लिखा हुआ सामने आ जाता था। ऐसे करते करते फिडेल कैस्ट्रो ने पूरी किताब लिख ली। उस किताब प्रिंट होके उसकी वाइफ ने सारी किताब बाहर बंटवा दी, और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला, पूरा रिवॉल्यूशन आ गया पूरी कंट्री में। सरकार का तख्ता पलट दिया, फिडेल कैस्ट्रो जेल से बाहर आ गया और पूरी क्यूबा में कम्युनिज्म स्थापित हो गया। बुक्स आर द बेसिस, आपने पढ़ा होगा, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कलम में बहुत ताकत है। तो जो भी आंदोलन लाना है, उसके पीछे जो आधार होता है वो क्या होती है, पुस्तकें होती हैं, शास्त्र होते हैं। और ये जो शास्त्र हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये विशेष शास्त्र है। भगवत गीता, भगवान की वाणी, इसके पीछे तुम्हारा विशेष प्रयोजन है। भगवान गीता में कहते हैं कि गीता जो है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, यह शास्त्र विधि उत्सज्जे वर्तते काम कारता नास्य सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों को छोड़कर, इंस्ट्रक्शन मैनुअल को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। आज लोगों को पता ही नहीं है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, जीवन का कर्तव्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या, किसी को पता ही नहीं है। और सब जस्ट डू इट, जो चल रहा है, फैशन चल रहा है, वो सब कर रहे हैं, और सब परेशान है, और किसी को पता नहीं मैं क्यों परेशान हूँ। क्यों डॉक्टर साहब, आपके पास आप तो साइकेट्रिक पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बुरी हालत है लोगों की, टोटली कंफ्यूजन, यंग जनरेशन तो पूरी कंफ्यूज है। इतना डाटा बम्बार्डमेंट है, इतना इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट, इतनी इंफॉर्मेशन 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 आ रहा है, डाटा आ रहा है, क्या करना है इसको कुछ पता नहीं है। सोशल मीडिया, फास्ट लाइफ इतनी हो गई है, पीपल लूजिंग ट्रैक ऑफ देमसेल्व्स कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसे पागल होते हुए जगत में अगर हमने कुछ नहीं किया, तो इसका प्रभाव हम पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? हमारी फैमिलीज में पढ़ रहा है। हम अपने बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है कि बच्चों को सही वैल्यूज कैसे दें ऐसे वातावरण में। तो इसीलिए अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, तो माया का प्रचार तो बहुत जोर से चल रहा है। आपको मालूम है, पंजाब में इस समय 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पूरा मत माने, बाबर पंजाब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 3 प्रॉब्लम्स क्या है? पहले मैंने बताया माइग्रेशन। पंजाब जो, आप में से कितने लोग पंजाब पहले जाते थे ना? सबसे खुशहाल स्टेट होता था पंजाब, बड़े दिल वाले लोग होते थे, खूब बढ़िया लस्सी का गिलास मिलता था, मक्के की रोटी, सरसों का साग। पंजाबी मतलब एक अलग उसका कल्चर था। लेकिन आज पूरा पंजाब लुटा हुआ है, सब माइग्रेट कर रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन, सारे ड्रग्स में फंसे हुए हैं। और तीसरी प्रॉब्लम है क्रिश्चियनिटी। सरदार लोग जो इतने कट्टर थे, खालिस्तान खालिस्तान कहते थे, अब वो ईसाई बन रहे हैं। जलंधर में एशिया का सबसे बड़ा चर्च आ रहा है, और हैरान हो जाएंगे, वो नाम भी वही रखते हैं, सरदार राजेंद्र सिंह जी, और वो सब क्रिश्चियन है। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? साउथ इंडिया तो पूरा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है। आप केरला में जाएंगे, आप केरला में हरिनाम संगीता नहीं निकाल सकते, पुलिस अलाउ नहीं करती, इतनी बुरी हालत हो गई है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की वो लड़ाई करने नहीं आ रहे। हम तो ये कह रहे हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान से प्रेम करना। भगवान तो एक है, भगवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। लेकिन ये मूर्ख लोग हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, कन्वर्जन्स कर रहे हैं। कन्वर्जन की क्या जरूरत है? प्रभुपाद कहते हैं बी ए गुड मुस्लिम, बी ए गुड क्रिश्चियन, नो प्रॉब्लम। बाइबल, कुरान, गीता का संदेश एक ही, आप लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हो? तो हम सनातन धर्म को हमने बचाना है, तो सनातन धर्म का प्रचार करना होगा। धर्म की रक्षा धर्म के प्रचार से होती है।
और हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना है। आज हम लोग थोड़े से ठीक है, बुरा ना मानिए, हमारे घर में कोई ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम आ गई, हमारे घर के बच्चों की वैल्यू सिस्टम खराब हो गया, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वैल्यू सिस्टम कौन देगा? हमने देना है, स्कूल्स में देना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड्स कर रहे हैं, गीता का घर बच्चों को इसकी वैल्यूज पहुंचा रहे हैं, ताकि एक जागृति आए, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम सुधार सके। तो इसलिए हम सबको इसमें भरसक प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए हम इसको में क्या किया जाता है, एक मैराथन, एक स्पेशल ड्राइव कि हर लोग अपनी शक्ति लगाएंगे, अपने जितने भी जान पहचान के कॉन्टैक्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे। इसको बोलते हैं संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब होता है बहुवी मिलित्वा कीर्तयेति संकीर्तन। जब सब लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबने मिलकर किया, लेकिन मैं किया, सबने मिलकर तो किया। आप में से कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ ने आधे खड़े किए, कुछ ने थोड़ा धीरे बोला, कुछ ने जोर से बोला। बोले ग्रुप की आवाज तो आ ही रही है, किसको पता चल रहा है किसने कितनी जोर से बोल रहा है? नो प्रॉब्लम, ग्रुप साउंड आ रही है, कोई ऐसा मशीन तो है नहीं पता चले आपने कम बोला आपने ज्यादा बोला, कुछ पता नहीं चल रहा। तो संकीर्तन का दूसरा मतलब है सम्यक रूपन कीर्तयति, सब कुछ मिला के अपना, गिव योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अपना मन, अपना शरीर, अपना वाणी, अपना हृदय, सब कुछ इन्वॉल्व करें, तब कीर्तन करें। एवरीवन ट्राइंग हिज बेस्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसमें ज्यादा आनंद था बताइए? तो ऐसे हमने लाइफ को जीना है, लिव लाइफ किंग साइज किंग साइज, अपना सब कुछ देना है भक्ति में, इस संकीर्तन में, आधे अधूरे मन से नहीं, क्योंकि हमें इसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। और भगवान कहते हैं जो ऐसी दया दिखाएगा, गीता का पूरा संदेश सुनाने के बाद भगवान ने अर्जुन को बोला, जो मेरे इस संदेश का प्रचार करेगा वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। वाह, आप में से कितने लोग भगवान के प्रिय बनना चाहेंगे? भगवान आपको बोले आई लव यू वैसे तो करते हैं, लेकिन भगवान एक्सप्रेस करें, आप मेरे बहुत डियर हो, कैसा अच्छा लगेगा। नहीं तो बहुत आसान है भगवान का डियर बनना, भगवान का प्रिय बनना। भगवान की वाणी का प्रचार करें। क्यों? भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? गीता का उपदेश देने के लिए। भगवान ने खाली अर्जुन को माध्यम बनाया, लेकिन वो संदेश किसके लिए है? पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। उसके बाद तो भगवान चले गए, अब पूरे मानव समाज तक संदेश जो पहुंचाएगा वो भगवान का प्रिय बनेगा ही बनेगा, isn't it? तो इसीलिए हमें भगवान का प्रिय बनना है, पूरी मात्रा में पूरे उत्साह के साथ इस भगवता को बांटना है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसमें पूरे उत्साह से भाग लेना है। आप में से कुछ लोग तो पर्सनल लेवल पे कंट्रीब्यूट करते ही हैं, वो भी करना है। और सबसे अच्छी बात है अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को जोड़ना है। टैक्स योर ब्रेन, टैक्स योर इंटेलिजेंस, कौन कौन से मेरे कॉन्टैक्ट हैं, कहाँ किस उसको मैं जोड़ सकता हूँ, किस पे मैं दया करनी चाहिए। देखिए किसी की भी धनराशि अगर भगवान की सेवा में लगेगी, उसका भला होगा कि नहीं होगा? आपको मालूम है भक्ति में इतनी शक्ति है, किसी पेड़ का फल या फूल तोड़ के हम राधा राधिका जी के चरणों में डालते हैं ना, उस पेड़ का उद्धार हो जाता है। जिस पेड़ का फल फूल भगवान के चरणों में गया, उस पेड़ का उद्धार हो गया। जिस पेड़ को काट के भगवत गीता छपती है, उस पेड़ का उद्धार हो गया। तो जिसका कुछ भी धन, कुछ प्रयास भगवान की सेवा में लग गया, उसके धन उसका शुद्ध हो गया। राइट? तो हमें एक कृपा करनी है। तो क्या करना चाहिए? जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, लोगों के पास जाइए, फिर आपको बताइए, करना चंपा को बताएंगे कैसे हम वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड में, आपको जान के बहुत खुशी होगी। करना चंद प्रभु की उनकी टीम के प्रयास से हमारा ये जो एफर्ट्स है वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अरे बोल, इंटरनेशनली, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस इसको रिकॉग्नाइज करता है। अभी COP 28 में दुबई में गए थे, और COP 29 में भी गए थे, अभी रशिया में गए थे। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, यूनाइटेड नेशंस, ये सब इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। क्यों?
गीता को हमने प्रैक्टिकल बनाया है कि हाउ गीता कैन इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ओके, एंड हाउ गीता कैन गिव वैल्यूज टू द कमिंग जनरेशन, जिससे इस पर्यावरण को बचाया जा सके। तो इतना सुंदर कार्यक्रम है, तो इसके लिए बहुत सी सहायता चाहिए, बहुत से लोग जुड़ेंगे तो पूरे समाज का हम उद्धार कर सकते हैं। और ये तीनों चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा। हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, लेकिन क्या है, एक तो तरीका है मैं अपनी लाइफ की परेशानियों में खूब डूबा रहूं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जितना हम सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे उतने हम दुखी रहेंगे। जितना हम इस दया को देने का, बांटने का प्रचार करेंगे, अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे एक माँ होती है, छोटी माँ का नया बच्चा है, जैसे माता जी आपका अनुभव चल रहा होगा, आपका मेन फोकस क्या होता है, बच्चे को खुश रखना। उसके लिए मेरी जितनी डिफिकल्टीज हैं उसको आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। अगर अपने बारे में सोचते रहें, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम परेशान ही रहेंगे। लेकिन दूसरे की परेशानियों को दूर करने में लगेंगे तो अपनी परेशानियां भूल जाएंगे, ओके। इसीलिए क्या करना है, इससे पूरा एब्जॉर्ब हो जाए और हम देखेंगे बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा। ऐसे बहुत से अनुभव हैं। ऐसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मैं अभी चंडीगढ़ गया था, तो वहाँ एक भक्त बता रहे थे कैसे जुड़े वो। कहते मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, इतनी लड़ाई हुई, अपनी वाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने खूब शराब पी ली और मेरे पास स्कूटर था, टू व्हीलर था, टू व्हीलर पे किक मारी मैंने। और चंडीगढ़ में एक फेमस जगह सुखना लेक, सुना आपने? वो फेमस है, किस लिए मालूम है फेमस है? सुसाइड्स के लिए। बोला पक्का मेरा लक्ष्य पक्का है। खूब दारू इतनी पी ली कि मुझे कुछ सुध ना रहे और मैं बस जाके कूद मार लूँ। बहुत हो गया रोज की लड़ाई झगड़े से। किसी ढंग से स्कूटर पार्क किया, लड़खड़ाते हुए जा रहा था, पीछे से आवाज आई, हरे कृष्णा। मैं कौन है? एक भक्त था, मुस्कुराता हुआ, हाथ में गीता पकड़ा दी, बोले आपके लिए है। पता नहीं जैसे गीता को पकड़ा, क्या उसको महसूस हुआ, वो वहीं पे कहीं बेंच पर बैठ गया वहीं पे, और गीता खोल के थोड़ा देखने लगा, क्या परमात्मा ने उसको इंस्पायर किया, वापस स्कूटर लेके घर में वापस आ गया। और अगर गीता पढ़नी शुरू की, आंखें उसकी खुल गई, धीरे धीरे सारी बुरी आदतें छूट गई। अब वो, उसकी वाइफ चैंटिंग शुरू कर दिया, उनकी दीक्षा हो गई और बहुत ज़्यादा सेवाएं कर रही। ये गीता ने पूरे परिवार को बचा लिया। ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं। अगर हम शर्माते ही रह गए, नहीं 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 ठीक है, ऐसे है, मुझे शर्म आ रही है, हम कितने लोगों को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमें इसमें शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बोलिए शर्माना नहीं, बोलिए ना शर्माना नहीं, घबराना नहीं। आप बोलने में ही शर्मा रहे हैं। शर्माना नहीं, घबराना नहीं, बाहर निकलना है, लोगों को पकड़ना है। उन पर दया करनी है, जबरदस्ती दया करनी है। उनको चाहिए, नहीं चाहिए, आपको चाहिए। आप नहीं जानते, आप खुश रहना चाहते हैं, आपको खुशी का फार्मूला नहीं मालूम, हमें मालूम है। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, इजंट इट? तो हमें को ये देना है। सो प्लीज इसमें जुड़िए और प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, एक्सपीरियंसेस कोई शेयर करना चाहे? समझ में आया बात आज आपको? क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? कोई समराइज करना चाहेगा, क्या समझ में आया? हो सकता है मैं क्या समझा रहा हूँ आप कुछ समझे। मैं भी खुश और आप भी खुश, लेकिन बाद में मालूम चला आप कुछ और समझ गए, मैं कुछ और समझा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोई क्लियर कर दे कि क्या समझ में आया। यस डॉक्टर साहब। ये समझ में आया कि अगर खुशी प्राप्त करनी है और सबको खुशी प्राप्त करनी है, तो हर एक को अपना अपना नहीं सोचना। उसको सोचना है कि अगर रूट्स में पानी देंगे तो पूरे पेड़ को ही पानी मिल जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरे को, यानी कि भगवान को अगर खुश करने की कोशिश करेंगे तो सारे लोग खुश हो जाएंगे। और इसके 3 फॉर्मूलाज हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेजर। पहला पॉइंट है दया करना। तो बॉडी पे दया कर सकते हैं, माइंड पे दया कर सकते हैं, लेकिन अगर सोल पे दया करते हैं तो वो सबसे बेस्ट दया है। दूसरा पॉइंट है संतुष्ट रहना। तो सारे दिन क्रिप ना करना और संतुष्ट रहना, और खास करके जो मुख्य चीजें हैं, अपने स्पाउस के साथ संतुष्ट रहना, चाहे वो जैसे भी हैं, बस नो वन इज परफेक्ट। दूसरा, जो भी खाने में मिले उस चीज में संतुष्ट रहना।
तीसरा जो भी इनकम है उसमें संतुष्ट रहना और ग्रीड के पीछे ना जाना। Good. लेकिन असंतुष्टि दिखानी है जब हरिनाम की बात आती है, दान की बात आती है और और सेवा। सेवा की बात आती है। Yes. तीसरा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल अगर करते हैं, जो 5 सेंसेस है उनको अगर कंट्रोल करते हैं तो भगवान को खुश कर सकते हैं। लेकिन ये सेंसेस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर ये 5 सेंसेस अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, साधन खाते हैं, तो उससे भगवान खुश होते हैं। ये खुशी का फॉर्मूला है। तो ये अपनी खुशी का फॉर्मूला अपने तक नहीं रखना है, अपना जीवन बेटर करना है, लेकिन दूसरों पे भी परोपकार करना है, दूसरों का भी जीवन बेटर करने की कोशिश करनी है। तो शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। Yes, very nice. Hariboll. And what is that shortcut? कैसे शेयर करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? भगवत गीता। भगवत गीता बांटनी है, भगवान का संदेश बांटना है, तो सबको भगवान की शरण में लेके आना है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, आपने सबको बता दिया। ठीक है, और कुछ माता जी लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? आपको इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कोई डाउट्स हैं कि नहीं ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये ऐसे कैसे होगा, कुछ भी, एनीथिंग? इजंट इट वंडरफुल फार्मूला? आप सोचिए कितना एनलाइटनिंग है ये, कितना एनलाइटनिंग है कि कैसे हम आसानी से खुश रह सकते हैं। सो सिंपल टू बी हैप्पी बट वी आर नॉट सो सिंपल। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। योगा करते समय समझ गया कैसे हम भगवान की कैसे खुशी करते हैं। तो आज मुझे कोई बात जोक सुना रही थी कि शादी के पहले साल में पति बोलता है पत्नी सुनती है, दूसरे साल में पत्नी बोलती है पति सुनता है, तीसरे साल में पति भी बोलता है पत्नी बोलती है पड़ोसी सुनता है। तो अब हमें जाके सुनाना है गीता का संदेश। तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम सब इस महीने में, इसी महीने में आगे गीता बोलते हैं, इसी महीने में हम 10 लोगों के जीवन में भगवत गीता को लेकर आते हैं और एक टारगेट को लेते हैं। तो टारगेट से मोटिवेशन रहता है, हम अपने आप को पुश कर पाते हैं। तो वो टारगेट ना रहे तो फिर हम लोग प्रयास करेंगे नहीं करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। जैसे माला का टारगेट है कम से कम 16 करना है, चाहे कैसे भी दिन बीते, हमें पता है कि वो संख्या पूरी करनी है तो हम करते हैं। उसी तरीके से हम एक संख्या लेते हैं कि हम इतने लोगों तक पहुंचेंगे, इतने गीता को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नहीं भी हुई तब भी कोई नुकसान नहीं है, जितना भी करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए है। लेकिन अपने आप को पुश करने के लिए, अपने आप को भगवान की बेहतरीन सेवा करने के लिए हम लोग एक संख्या मानते हैं कि हम भगवान के लिए ये सेवा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रभु जी बता रहे थे, एक हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है इंटरनेशनल वैल्यूएशन ऑफ दैट, तो हम लोगों से गीता के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें गीता में मदद करें। आप गीता लें, अगर आपके पास गीता है तो आप जो बच्चों के हम कार्यक्रम करते हैं उसमें हमारी मदद करें, जिसमें हम बच्चों तक गीता पहुंचाएंगे। तो क्या कार्यक्रम है, छोटा सा वीडियो में उसकी जानकारी होगी। मिनिस्टर बेसिक एजुकेशन है यूपी के, तो बीच में है वो बेस्ट मैन ऑफ इंडिया है,
गीता और 5 साल 18 हम लोग अगले साल रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको फॉर्म दिखाते हैं, जिस फॉर्म में हम उनको बताते हैं कि आप 6 लाख बच्चों में से कोई भी संख्या ले सकते हैं, 50 बच्चों की, 100 बच्चों की, 150 बच्चों की, 250 बच्चों की, 500 बच्चों की, 1000 बच्चों की इत्यादि। इसमें ATG का बेनिफिट भी है, ये CSR के अंडर एलिजिबल भी है, और हम कोशिश करते हैं कि लोगों से ये भगवत गीता के स्पॉन्सर करके बच्चों को हम गीता में फ्री में उपलब्ध कराते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम है, फ्री प्रोग्राम है, बच्चे रजिस्टर करते हैं, हम उनको बुक्स देते हैं, उसमें से पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं। जो एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं उसकी 60% मार्क्स हैं। फिर उसके बाद बच्चे एक एनवायरमेंटल एक्टिविटी करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं है, कुछ एक ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिससे एनवायरमेंट में एक इफेक्ट हो, उसके 40% मार्क्स हैं। इस तरीके से विनर्स डिसाइड होते हैं, और आपने देखा विनर्स जो है हमारे भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो हम ये प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस के पार्टनरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की पार्टनरशिप में है, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में दिया, COP28 COP29 में दिया इत्यादि। तो आप लोगों के पास जाइए और उनको बोले कि हमारी मदद करें कि जो पीढ़ी आप इस दुनिया को बनाएगी वो पीढ़ी जो है वो एक अच्छे नागरिक भी बने और वो कृष्णा भावना भावित बने। तो उसका जो तरीका है वो जो है वो लोग बच्चों को गीता से जोड़कर बताएं। हमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम सब जुड़कर एक ऐसी संख्या है जिसमें कार्यक्रम जो है वो भगवान की पसंद करके और जीवों के ऊपर असली दया करने के लिए हम इस कार्यक्रम की मुहिम में जुड़ सके। तो हम लोगों ने आपको जानकर खुशी होगी, पंजाब बाग में लगभग 3.5 लाख बच्चों तक ये बुक पहुंचाने का प्रयास है, मुहिम शुरू की है। तो उसमें हम चाहते हैं कि आप सब जुड़े, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप सबको जितना लगता है कि मैं इतने बच्चों के लिए बुक्स इकट्ठी कर पाऊंगा तो वो आप कोशिश करें। नहीं कर पाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि जेब से हम आपको बोलेंगे करें, ऐसा तो नहीं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम लोगों के पास जाके, कॉन्टैक्ट के पास जाकर, और उसमें हम आपके साथ पूरी सहायता देंगे। गीता के साथ हमें बुकलेट देते हैं जो कि गीता बच्चों के लिए सरल बनाती है, ये बुक और भगवत गीता देते हैं। और साथ साथ में आपको जानने की खुशी होगी 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में भी कुंभ मेला आ रहा है। कुंभ मेला कहाँ आ रहा है? तो वहां पर भी हम लोग गीता पढ़ाएंगे, गीता देंगे और पूरे साल भर बच्चों को इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे। तो आपको जानने की खुशी होगी कि मुकुंद अर्चनपुर से शुरू करते हैं। मुकुंद अर्चनपुर में कोशिश करेंगे कि वो 50,000 बच्चों तक भगवत गीता को पहुंचाए। जोरदार तालियां। तो हम शुरू करते हैं आप सबके साथ भी। आप एक टारगेट कीजिए कि कुछ लोगों ने पिछली बार भी शुरू किया था, कुछ लोग जो है इस बार नया शुरू करेंगे। जो भी होगा भगवान की पसंद करके फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड हम मेहनत करेंगे 1 महीने के लिए, जनवरी 15 तक, और हमें ये 3.5 लाख बुक्स इकट्ठी करनी है। 2.5 लाख बुक्स और इकट्ठी करेंगे, 6 लाख बच्चों को हम लोग गीता से जोड़कर उनको एक अच्छा भक्त बनाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ सूर्य हरि से। तो सूर्य हरि प्रभु भी चाहते हैं कि वो बच्चों के उसमें सूर्य को आप कितना कोशिश करना चाहेंगे? तो सूर्य हरि को कोशिश करेंगे 2100 बच्चों के लिए 10 to 18 5th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके नीचे बच्चे छोटे हैं, समझ नहीं पाते, 5th क्लास में, ठीक है। और आप में से कोई प्रयास करना चाहिए, जो भी है, कम ज्यादा 108 आपने लास्ट टाइम किया था 108 प्रयास तो 108 हो कम से कम 108 प्रयास करेंगे, जोरदार कर सकते हैं। तो राखी माता जी ने भी पिछली बार टक्कर से टक्कर मिला के मनीष को हराया था, तो इस बार राखी माता जी क्या कोशिश करेंगे? 108 बहुत सारी को जोरदार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कोशिश करेंगे तो ज्यादा नंबर ले कर सकते हैं। 108 आप एक से फैमिली से भी करा सकते हैं।
जैसे आप कंपनी के पास जाते हैं, अभी एक नए व्यक्ति ने मुझे कॉल करके बताया कि प्रभु मुझे कंपनी के सीएसआर में से मैंने बात की उनसे, तो ये वाला डायरेक्ट सीएसआर में बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्होंने लगभग कुछ 4-5 हजार बच्चों के लिए सीएसआर के अंदर कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया। आप कंपनी पर जा सकते हैं, लोगों के पास जा सकते हैं, लोग इतने सारा सेवा करते हैं, शादियों में खर्चते हैं, तो मुझे कि हमें अपनी नई पीढ़ी बचानी है, तो उनसे हम रेस कर सकते हैं। तो आप बल्क स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, 1-to-1 भी कर सकते हैं और बल्क स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास फॉर्म्स हैं जिसको आप लोगों को दिखा सकते हैं, और ये बुकलेट्स हैं जिसमें आप दिखा सकते हैं कैसे बच्चों को हम कैसे जोड़ते हैं। बच्चों के अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया कुंभ मेला में, जेल्स में, जेल में जाकर हम कैदियों को गीता सिखाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, एक्सेट्रा लाइक दैट। और कोई आशीष को जितना कोशिश करना चाहिए, श्रीकांत प्रभु का अलग है, आपका अलग है, तो आपको सबको हौसला बढ़ाना है, उत्साह बढ़ाना है। पर्सन करेंगे तो 108 और भैया से करा लेंगे, 108 आप भैया से करा लेंगे। थोड़ा ज्यादा ट्राई कर सकते हैं। एक गीता जो है वो 230 रुपए की पड़ती है, 20 रुपए की किताब है, 250 रुपीज का किट आता है जो कि हम बच्चों को देते हैं। तो 100 बुक्स का मतलब हो गया लगभग 25,000। तो मुझे लगता है कि आप और उसमें जान सकते हैं। अंकिता माता जी अलग करना चाहेंगी? चीज पर तो साथ में करते हैं, अगर हो पाए तो। ओके, तो कोशिश कीजिए आप काफी काम करते हैं कि आप एक आर्टिकल कर सकते हैं 32 बुक्स का, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश कीजिए कि पूरे महीने भर में किसी एक व्यक्ति को एक दिन में गीता देने की बात करने की कोशिश करें। एक गीता बांटने की कोशिश करें, 30 दिन है तो 30 किताबें बांट के फिर पैसे देने पड़ेंगे आपको, 250 रुपये लेने पड़ेंगे। मतलब आपको अपने जेब से नहीं देने, उनको इंस्पायर करना है कि वो गीता खरीदे, ताकि जब वो गीता खरीदेंगे तो उनको गीता पढ़ने में उनका एक ऑब्लिगेशन है। ये मतलब हमने स्पॉन्सर के बारे दोनों सेम चीज है। नहीं वो कह रहे हैं कि वो लेकर उसकी फिजिकल गीता उन्हें देनी है या बस वो उनके ऊपर है। जितना मेरा अनुभव है, लोग गीता ये करते हैं, बाकी चाहेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन करने के साधन नहीं है। स्पॉन्सर करवाई, हां डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी। हां, क्योंकि क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने पास एक ही गीता रखता है, तो वो चाहता है कि आप, मैं जिसमें मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग गीता अपने लिए रखते हैं, कुछ लोग गीता स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। हाँ, तो आप गीता स्पॉन्सरशिप कराएंगे तो स्टूडेंट्स को देंगे, लोग को गीता अपने हिसाब से बांटना चाहते हैं। जैसे कोई कहता है कि मेरे घर में जो है वो शादी है, तो मैं जो भी गेस्ट आएंगे उनको देना चाहूंगा, तो दोनों ऑप्शन। इसके अलावा ना गीता हम प्रिंट कर देते हैं, तो प्रिंटेड गीता में जो है वो लोग जैसे अपना ये एक एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, जैसे किसी का कोई बर्थडे फंक्शन होता है, शादी का फंक्शन होता है, या फिर लेट्स से किसी का ऑप्शन होता है, तो सबको गीता का गिफ्ट देते हैं। ऐसा भी ऑप्शन है, लेकिन हम गीता को नहीं डिस्ट्रीब्यूट तो कर पाए, तो हम उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है इंटरनेशनल रेजोल्यूशन ऑन फेयर, जैसे मैं आपको बता रहा था, जिसमें यूनाइटेड नेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जुड़े हैं। तुम्हें 6 लाख बच्चों के लिए बुक्स रेज करनी है, तो हमारा मंदिर से 3-3.5 लाख बच्चों को रेज करेगा, बाकी फिर और मंदिर जुड़ेंगे इसमें रेज करने के, तो उसमें वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्पॉन्सरशिप रेज कीजिए। लास्ट टाइम हमने स्पॉन्सर ही कराई थी, ठीक है। हाँ, हमने जी। दी नहीं थी किसी को फिजिकल गीता। नहीं, वो खुद भी ले सकते हैं, एक कॉपी अपने लिए ले लें और बाकी बच्चों के लिए ले लें, उनके ऊपर। अगर वो किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमको फॉलो करें। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। मान लो कोई मेरे को कहे कि मैं 50 गीता स्पॉन्सर करता हूं, तो आप मेरे को 50 गीता दे दो, तो हाँ, भी दे सकते हो और विदाउट। अच्छा, जैसे उनके ऊपर है, हम चाहेंगे कि वो अपने हिसाब से गीता डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, वो उसकी सेवा दे रहे हैं। वो नहीं कर सकते तो हमें स्टूडेंट्स के लिए तो रेस करनी है, मतलब आप जिसको भी अप्रोच करेंगे ऊपर चॉइस है, लेकिन मैं तो एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए रेस करूंगा क्योंकि मुझे प्रोग्राम चलाना है। तो अगर आपकी हेल्प मिल जाएगी तो सर हो जाएगा। देखो हम लोग, मैं तो हम लोग भी तो करेंगे, हम लोग इसलिए करेंगे, बच्चों के लिए रेस करेंगे।
तो आप भी मदद कर देंगे तो उसमें और हेल्प मिल जाएगी। 108 नंबर अच्छा है लेकिन शायद यहाँ के लिए नहीं। इसमें आप किसी एक अच्छे व्यक्ति को बोलिए हमें 100 बच्चों को देना है, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि वो आपको 25,000 की सेवा दे सकते हैं। ऐसे 10 लोगों से मिल जाएंगे तो 1000 बच्चों तक आप पहुंच सकते तो ये सारी क्लास को 108 का दे दो चार्ज। किसी ने ज्यादा किसी ने कम कर दिया, मतलब और क्या है आपका। आज हमारे बीच में मोहन चारवानी प्रभु नहीं आए थे। मोहन चारवानी प्रभु ने पिछली बार, अगर मैं सही हूँ तो 5,000 बच्चों की बुक दी थी। आप सबको एक में 108 लेके आ रहे हो 5,000 में। मुझे 108 से 5,000 में लेके जाना है। हम 6 लाख बच्चों तक पहुंचेंगे कैसे अगर सब 108 करेंगे? तो लेट्स थिंक बिग। जैसे कहते हैं कि इफ यू aim for the moon, you will land up in stars. अगर हम चंद्रमा का भी वो ताक लगाएंगे तो कम से कम चंद्रमा नहीं भी मिला तो सितारों तक तो पहुंचे। तो हमें अपना प्रयास भगवान की प्रसन्नता के लिए बढ़ाना है। और कोई नहीं? 1100 बुक्स कीर्ति जैन माता ने कहा मैं 1100 बच्चों के लिए गीता पहुंचाने का माध्यम बनूं। वेरी नाइस, जोरदार करते गणेश प्रभु, मैं घूम के वापस आपके पास आऊंगा ये चेंज करने के लिए। आप सोचते रहो क्या करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू माता जी, आपने हमारा हौसला बढ़ाया। तो 108 तो हमने जो है ऐसे संख्या में आप बड़ा सोचिए। आपको जानने की खुशी होगी, श्वेता माता जी खड़ी हुई, इन्होंने पिछली बार 3,000 बच्चों के बुक्स की। देखिए 3,000 बच्चों की बुक्स खुद की थी, अब ये दूसरों से भी 3,000 बच्चों की बुक्स कराए। 6,000 बुक्स करेंगे श्वेता माता जी। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और नवीन प्रभु हर प्रॉपर्टी सेल में 108 का आपको उनसे कमिटमेंट कराना है पूरी कोई। तो क्या लिखें आपके लिए? जोरदार वो बाद में बताएंगे, पहले कार्यक्रम ठीक है। और बताइए और क्या कोशिश करेंगे? जस्ट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। शिवांशु 108 मत बोलना 108 से दूर हो जाओ आप। कितना कोशिश करना चाहोगे आप? फैमिली डिस्कशन वो बॉम्बे वाले आपको पकड़ लेना डीलर। तो हौसला बढ़ा सकता हूँ। 250 बुक्स 216 बुक्स। अरे वो अरे कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स मिसिंग है। राजेश सरवार को, महक माता जी 108 बुक्स। अरे वो जोरदार करता है। और जतिन प्रभु 108 बुक्स। आपको डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है, और 108 से ऊपर उठना सकूं। मनोज में आखिरी में आपके पास आऊंगा। सबसे बड़ा नंबर आपका होना चाहिए आज, आपका शामली माता जी का। नहीं तो जूतों से पीटना आपको। ठीक है, सोचिए प्लान कीजिए। ठीक है, और एनीवन एल्स? वरुण प्रभु और दिव्या माता जी। प्रभु मैंने 108 ऑलरेडी अभी गीता जयंती पे की, 108 और ट्राई कर। 216 बुक्स। वरुण को 216 जोरदार करता था। दिव्या माता जी आपको अलग करना है। बट मेरे को पीछे से कुछ चाहिए, लेकिन मैं कन्विंस हम वो एक लगा देंगे आपको पुश करने के लिए। कन्विंस